हिंदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। संत कबीर नगर जिले के मगहर में पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी की चौथी पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्वर्गीय त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दे पर अपनी बात रखी, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और हाल ही में इटावा में हुई कथाकांड की घटना शामिल रही। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को धार्मिक व्यक्ति करार देते हुए कहा कि अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने हाल ही में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है, वो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? अगर वो कुछ करते हैं तो वो उनकी मजबूरी है और मजबूरी ही कराती है, ना कि धर्म विरोधी मानसिकता के कारण। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इटावा में कथावाचक के साथ हुई मारपीट की घटना को भी गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि कथा कहने का अधिकार सभी को है। जो लोग शुद्ध होने के आधार पर कथावाचक की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें वेद व्यास और विदुर की जीवनी पढ़नी चाहिए। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, हंसी मत, धार्मिक व्यक्ति है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव हनुमान जी की प्रशंसा करते थे और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को। वो मजबूरी में करते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है, अब मजबूरी उनसे करवा रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी इटावा कथाकांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुए कहा कि ये घटना दुखद है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे बिना वजह जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तुल देने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। कार्यक्रम में स्वर्गीय शरद त्रिपाठी को याद करते हुए दोनों नेताओं ने उनके योगदान को सराहा। शरद त्रिपाठी संत कबीर नगर से बीजेपी के पूर्व सांसद थे, जिन्होंने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें कि यूपी में कथावाचक की पिटाई को लेकर सियासत अभी भी गर्म है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, कुछ लोग हैं जो भागवत कथाओं पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। अगर हर कोई भागवत कथा सुन सकता है तो हर कोई इसका पाठ क्यों नहीं कर सकता? अगर भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्तों को भागवत कथा सुनाने से रोका जाएगा तो ये कोई भी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं सपा चीफ ने धीरेन्द्र शास्त्री को भी अड़े हाथों लिया और उन पर तंज कसा और कहा कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर पर बुला ले, वो बाबा अंडर टेबल पैसा लेगा। आप पता करवा लीजिए कि वो धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल पैसा नहीं लेते। कथावाचक की पता नहीं कितनी भी कीमत होगी, फ्री थोड़े ही है। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने कहा कि हम सभी अखिलेश यादव और उनके पिता को जानते हैं और उनकी विचारधारा और राजनीति के उस हिस्से को भी जानते हैं जिसमें वो शामिल हैं। इसलिए जब वे हिंदू धर्म के बारे में बयान देते हैं तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। हालांकि हिंदू धर्म इन सभी बयानों को बहुत ही समझदारी से देख रहा है और मुझे विश्वास है कि वो सही समय पर उचित प्रतिक्रिया देगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये बयान इटावा के एक गांव में 2 गैर ब्राह्मण भागवत कथावाचकों को अपमानित करने और उनका मुंडन कराने के विवाद के बीच आया। ये घटना 22 जून को घटी थी, जब इस बात का पता चला कि कथावाचक यादव जाति के हैं। इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। इनमें सभी की पहचान शीश तिवारी, उत्तम कुमार अवस्थी, निक्की अवस्थी और मनु दुबे के तौर पर हुई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।